सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। प्रदेश की सरकार में जेजेपी और बीजेपी पार्टियों के मंत्री की जुबानी जंग लगातार तेज हो रही है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहे। वहीं सोनीपत में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल सोनीपत पहुंचे। कृषि मंत्री ने गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में दोनों पार्टियों की मिलीजुली सरकार है और दोनों पार्टियों की सरकार में मंत्री हैं। दोनों पार्टियां अपना अपना प्रचार प्रसार लोगों में जाकर कर रही हैं और ये कोई गलत बात भी नहीं है। वहीं 2024 में होने वाले चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, इस पर बीजेपी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, क्योंकि 2019 में जेजेपी और बीजेपी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी पार्टी ने स्थायी सरकार बनाने के लिए जेजेपी पार्टी से गठबंधन किया था। अभी सही समय नहीं आया है, सही समय पर फैसला हो जाएगा। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसान की फसल खराब मुआवजा पर बोले, सबसे पहले हमने मुआवजा देने का कार्य किया है। देश की पहलवान बेटियों पर भी कृषि मंत्री ने कहा कि देश के गृह मंत्री से पहलवान बेटियों ने मुलाकात कर ली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामले में दिल्ली पुलिस गहनता से जांच कर रही है और इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और मामले में निष्पक्ष जांच होगी। गांव के अंदर गुरुकुल में स्वर्गीय चौधरी खजान सिंह जी की स्मृति में जो कार्यक्रम था उसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो एक महान समाजसेवी थे जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन तक समाज के लिए लगाया, बेटियों की शिक्षा के लिए, और सारा जीवन अपना समर्पित शिक्षा पे समाज सेवा पे किया। आज जो है इस बड़ा खुशी का मौका है कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, उसके प्रचार प्रसार में बहुत सारे तपस्वी, बहुत सारे योगी, बहुत सारे आचार्य जी लगे हुए हैं और हमारी संस्कृति को बचा के रखने का जो इन्होंने काम किया है और युवा पीढ़ी को वो संस्कार देने का काम कर रहा है, मैं इनको बधाई देता हूं। और आने वाला वक्त जो है तेज गति से हमारी जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत का प्रभुत्व बढ़ रहा है, ये युवा पीढ़ी देश का नाम दुनिया के अंदर करेगी। मंत्री जी, आपकी सहयोगी पार्टी है जेजेपी, लेकिन बार बार बयान है शहरी विप्लव देव जी ने ये भी कह दिया है कि बगैर समर्थन के भी सरकार चल सकती है। देखिए, सरकार जो है मिलीजुली है और दोनों पार्टियों के मंत्री हैं, दोनों पार्टियां सरकार के लिए चल रही है, लेकिन पार्टियां अलग अलग हैं। लोगों में जाकर के अपनी अपनी जो उनकी नीतियां हैं उसका प्रचार प्रसार कर रही है और इसमें कुछ गलत भी नहीं। सर, 2024 का चुनाव है, क्या दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि इस प्रकार के मतभेद अब सामने आ रहे हैं और लगातार खुलकर आ रहे हैं। ऐसा है, पहले भी हम चुनाव इकट्ठे नहीं लड़े थे और एक स्थायी सरकार के लिए हमने गठबंधन किया था। आगे इसमें क्या होगा उसमें दोनों ऊपर की पार्टी, हमारा नेतृत्व वही फैसला करेगा। आज वो समय भी नहीं आया है, सही समय पर जो है इसका फैसला होगा। किसानों का जो अभी मुआवजा जारी हुआ है उसको लेके किसान कह रहे हैं कि किसी को दे दिया, किसी को पेंडिंग है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, सबसे जल्दी लगभग 100-200 करोड़ से थोड़ा सा कम हमने पैसा जो हमारा वायदा था वो किसानों के खाते में डाला। सबसे जल्दी हमने गिरदावरी कराई। इससे पहले जो खाद पैसा आ जाता था, पटवारी 2-2, 3-3 साल तक नहीं बांटते थे और बाकायदा वेरीफाई करवा करके किसानों से हमने भरवाया, सैटेलाइट से देखा, मंडी की फसल बिकी, इन तीनों का आंकड़े मिला करके जिसका जो हक बनता था वो हमने दिया है। मंत्री जी, पहलवानों के मुद्दे पर आज फिर महापंचायत सोनीपत में है, पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार मुद्दा कम होते हुए बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा समाज जो है बेटियों के साथ रहता है। बेटी के मुंह से कोई भी बात आए तो पूरा समाज साथ हो जाता है और इसमें भी उच्चतम न्यायालय में डायरेक्शन दी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है और हमारे गृह मंत्री से भी बेटियां मिल चुकी हैं। मैं समझता हूं कि किसी तरह की कोई इसमें कोताही नहीं होगी, न्यायोचित काम जो है वो होगा।
मंत्री जी, कल कन्नौर मंडी का उद्घाटन भी है, क्या कुछ रहने वाला, कितने दिन का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? देखिए, ये कन्नौर अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मंडी का विषय जो है पिछले 25 साल से अटका हुआ था। अब सौभाग्य की बात यह है कि 2600 करोड़ रुपए का पहला ठेका इस मंडी बनाने का दे दिया गया है और कल इसकी भूमि पूजन होगा और इसमें और भी लगभग 10-12 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से काम होंगे। 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की सब्जियां, फल यहाँ पर बिकेंगी, पैकेजिंग होगी, एक्सपोर्ट भी होगा। इससे इस इलाके के किसान की कायाकल्प होगी। ये कम से कम सोनीपत ही नहीं, पूरे हरियाणा के लिए बड़ी खुशी का मौका है। मंत्री जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमारे द्वारा यह आधारशिला रखी गई थी, राहुल गांधी ने 2014 में रख दी थी, 10 साल में बीजेपी ने जानबूझकर इसे नहीं बना। ये सही है कि इलेक्शन से पहले राहुल जी आधारशिला रख के गए थे और जो 10-12 करोड़ रुपए मंजूर करके गए थे उससे एक सेट बन गया था। लेकिन ये मंडी कोई 10-12 करोड़ रुपए की नहीं है, ये 10,000 करोड़ रुपए की लागत आनी है। इसका जो व्यवस्था करनी थी, इसका टेंडर करना था, इसके फंडिंग का इंतजाम करना था, वो सारा करके अब ये काम शुरू हुआ है। किसी के आधारशिला रखना और उसकी व्यवस्था पैसे की ना करना तो ये उचित नहीं है। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक पेंशन, बुढ़ापा पेंशन घोटाला का जो है उस पर ओपन किया गया है, उस पर जांच भी चल रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि उस दौर में जो है बुढ़ापा पेंशन का लेकर पूरा मामला अब निकल कर सामने आया। देखिए, पहले जो सिस्टम था सारा मैनुअल काम होता था, छोटे कर्मचारियों के माध्यम से पैसा दिया जाता था और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ कर देते थे। इसीलिए अब जो है ऑनलाइन सिस्टम है हर चीज़ का, चाहे किसान के खाते में पैसे देना हो, चाहे बुढ़ापा पैसा देना हो, चाहे सैलरी का पैसा देना हो, तो वो चीज़ें आती जा रही हैं। धीरे धीरे ये है कि पकड़ में जो घपले, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बच्चों के वजीफा देना उसमें घपला था, मिट्टी का तेल के था उसमें घपला होता था। पहले जो चीज़ें हैं हम उनमें नहीं जाना चाहते, लेकिन भविष्य में एक सही लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसमें आदर्श व्यवस्था ये हो कि जिसका हक हो उसको मिले, कोई दूसरा उसको ना खाए। इस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और इससे हो सकता है कि तात्कालिक कुछ दिक्कतें लोगों को आए, लेकिन लंबे समय के लिए एक व्यवस्था अच्छी बन जाएगी तो आम आदमी को इसका फायदा हो। कथुरा गांव के किसान हैं, बीमा कंपनी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। 2018 से लेकर अभी तक उनका जो है बीमा राशि जो अभी तक नहीं मिली है, उसकी मुआवजा राशि जो कहीं न कहीं बीमा जब किसान कटवाता है, कहीं बैंक में रह गया या कंपनी के पास नहीं गया या उसकी फसल मिसमैच होगी, दिखते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि हरियाणा के किसानों को बीमा की योजना के द्वारा जितना लाभ हुआ है इतना कहीं भी नहीं हुआ। सारा पैसा बीमा कंपनियों को हमने पिछले 2016 से लेकर आज तक सरकार का, भारत सरकार का, किसान का जो गया है उससे 2000 करोड़ रुपए ज़्यादा किसानों को हमने बंटवाया है। सरकार ने दे दिया, लेकिन बीमा कंपनियां लापरवाही कर रही हैं, क्या करो? नहीं, वो हम हर एक जो हमारे पास सूचना आती है, हमारे पास अधिकार है, उनके खिलाफ हम केस भी कर रहे हैं, कार्रवाई कर देंगे, ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दे रहे हैं। किसानों को पैसा जो है, जो हमारे पास सूचना आती है, हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। हम किसानों के वकील हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीमा कंपनियाँ हरियाणा में 2000 करोड़ रुपये घाटे में